हस्बैंड मटेरियल। विकी कौशल के लिए तापसी पन्नू ने ये लाइन एक इंटरव्यू में यूज करी थी। Conventionally in India, it's more about wife material that we always keep discussing. It kind of brings a giggle when we say, okay, husband material, because that's not really heard of. And विकी कौशल proved her right. I mean, देर आए दुरुस्त आए, बट विकी कौशल जैसा हस्बैंड आए। बट तुम लोग तो इससे ग्रीन फ्लैग समझ के बैठे हो और इससे ग्रीन फ्लैग समझ के बैठे हो। You have to also understand that she is not an achievement. You don't get girls. You don't acquire a woman. You partner up with a woman. बकचोदी मत कर लो। I mean, जो रेड फ्लैग है उन्हें ग्रीन फ्लैग समझ के रखे और ये सारी जो ग्रीन फ्लैग्स हैं इनको तुम इग्नोर कर रहे हो। Why? अंधे हो क्या? Anyways, today I'm gonna tell you 5 greenest flag YouTubers. So yeah, without any further ado, let's start the video. Number 1 पे है रणवीर अलाहाबादिया। ये नाम मैं क्यों बार बार नंबर 1 पे लेती हूँ, let me tell you. Because किसी भी लड़की को ना एकदम बोंदू लड़का नहीं पसंद है। Trust me, लड़कियां कहती हैं मुझे ना एकदम सीधा साधा लड़का चाहिए। नहीं चाहिए किसी को सीधा साधा लड़का। लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए जो रेड फ्लैग हो सारी जगह पे, बट जब वो उससे मिले ना तब जाके वो ग्रीन फ्लैग हो जाए। वो सारी चीजें टेस्ट करके बैठा हो, उसे पता हो कि हाँ गोलगप्पे ऐसे टेस्ट करते हैं, चाउमीन ऐसा टेस्ट करता है और डोसा ऐसा टेस्ट करता है, बट जब वो तुम्हारे साथ हो तो उसे ये समझ में आए कि हाँ दाल चावल में ही मजे हैं। एंड दैट इज व्हाट रणवीर इज ऑल अबाउट। मतलब रणवीर ने सारी चीजें करी हैं, दारू सुट्टा ड्रग्स ब्ला 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 सारी लौंडियाबाजी सारी चीजें। मैं नशे के पीछे भागता था टीनेज में, कॉलेज के बाद। But when it comes to what he is right now, वो एकदम वन वुमन मैन काइंड ऑफ हो गया है। उसके अंदर ये है कि हाँ वो स्पिरिचुअलिटी में घुस गया है, उसको ये है कि हाँ उसको अपने करियर पे फोकस करना है। वो सारी जो चीजें कॉलेज में करना था वो उसने कर ली। नाउ ही नोज दैट इट्स टाइम टू फोकस ऑन वन थिंग एंड वो उसी चीज की तरफ जा रहा है। कुछ लोग छुपाते भी हैं कि भाई मैंने तो कुछ नहीं करा, वो एकदम क्लीन स्लेट चलना चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते कि मैंने कुछ गलत किया है, बट ही इज एक्सेप्टिंग कि हाँ मैंने ये सब चीजें करी है, बट नाउ आई एम नॉट दिस पर्सन। मेरे अब तक 7 या 8 सीरियस रिलेशनशिप्स हुए हैं सिंस एज 15 और 16, ठीक है। उसके पहले भी थोड़े छोटे मोटे रिलेशनशिप्स थे स्कूल में। एंड ये एक ऐसी चीज है ना जो उसे ग्रीन फ्लैग बनाती है, क्योंकि सबको पता है कि कॉलेज में या फिर अपनी स्कूल लाइफ में सबने कांड करे हैं, बट उसे एक्सेप्ट करने का ताकत होती है, वो सब में नहीं होती है। एक बार खुद से ये वीडियो पॉज करके सोचो कि मैंने तो यार कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करी, और वो एक्सेप्ट करता है। दैट इज समथिंग ना दैट मेक्स हिम द ग्रीनेस्ट फ्लैग। कि अगर जो इंसान अपनी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां एक्सेप्ट कर सकता है, तो कल को सोचो अगर फ्यूचर में वो अपनी छोटी सी गलती के लिए तुम्हारे सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? वहां पे भी वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर ईगो नहीं है इस चीज को लेके हो मैं तो कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एंड दैट्स व्हाट मेक हिम ग्रीन फ्लैग। नंबर 2 पे है निश्चय मल्हान AKA ट्रिगर्ड इंसान। आई नो तुम लोग कहोगे ये तो बच्चा टाइप का लगता है, ये कैसे ग्रीन फ्लैग हो गया। ट्रस्ट मी, उसकी जो इनोसेंस है ना, जो उसका बचपना है ना, दैट्स मेक हिम द ग्रीनेस्ट फ्लैग। ट्रिगर्ड इंसान इज समवन ना जिसके साथ अगर तुम्हारी लाइफ फक्ड अप हो गई ना, तुम साथ बैठे हुए हो कि सोचो कि यार मैं उससे थोड़ा बात शेयर करूं, वो तुम्हारे साथ बात सुनेगा भी और तुम्हें चिल आउट भी करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें नेगेटिव थॉट देगा। दैट इज व्हाट बेस्ट अबाउट हिम, कि वो ना बहुत चिल्ड आउट और बहुत इनोसेंस के साथ रहता है। आई मीन इमेजिन 2024 में कोई लड़का ऐसा है जो गालियां देता ना हो रोस्टिंग के टाइम पे। ट्रिगर्ड, तुम तो गाली नहीं देते हो। जहाँ पे लोग बहुत ढेर सारी गालियां देते हैं, वहां पे वो ऐसा है जो गालियां यूज ही नहीं करता। बहुत रेयर है ना ऐसा मिलना। एंड आई विश कि उसको वैसी इनोसेंट लड़की भी मिले जो उसके इनोसेंस को ना खराब ना करे, उसको मेंटेन करके रखे। एंड दैट्स व्हाट आई विश फॉर हिम। बट अगेन तुम ट्रिगर्ड इंसान को बेवकूफ भी नहीं बना सकते, ये बात समझ के रखना। उसकी इनोसेंस है ना उसके लोगों के लिए, आई मीन उसकी फैमिली के लिए, उसके भाई के लिए, उसकी बहन के लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए, इतने लोगों के लिए उसकी इनोसेंस है। बट अगर तुम उसे फायर बैक दोगे, भाई सोचोगे मुंह में उंगली डाल रहा हूं मैं शेर के और शेर नहीं खाएगा, तो ऐसा नहीं है। ट्रिगर्ड इंसान तब खाता भी है अच्छे से। So this is what I love about him, and he's the greenest flag because of it. Next one is अभिषेक मल्हान। I know तुम लोग कहोगे कि दोनों भाइयों के पीछे पड़ी हो क्या, ऐसे वाली चीजें, बट मैं ना बहुत टाइम से, I mean it's been 6 months मैं डिम्पल मल्हान व्लॉग्स देख रही हूँ, एंड वो मेरी फीड पे हमेशा आता रहता है। और मैं जब देखती हूँ ना मुझे ये दिखता है कि अभिषेक इज सो डाउन टूवर्ड्स अर्थ, कि लाइक उसको ना इतना ज्यादा बाहर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता। I mean
he went to Big Boss. उसके बाद उसे भी ऐसे शोशाबाजी करनी चाहिए like Elvish. But he's not doing that. He's doing his work, but again coming back to his home because वो एक बहुत पारिवारिक लड़का है. एंड ट्रस्ट मी, इस टाइम पे ना ऐसे फैमिली ओरिएंटेड लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को घर से बाहर जाके पार्टी करना, दारू पीना और ये सब करने में बहुत मजा आती है. पर उस टाइम पे ऐसा सोचना कि भाई मेरे को काम करना है, मेरे को पैसे कमाना है, एट द सेम टाइम मुझे घर आना है अपने भाई, अपनी माँ, अपने पापा के पास. ही इज चूजिंग फैमिली ओवर एवरी सिंगल थिंग. मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है. आई नो इट साउंड्स वेरी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ और बहुत पिछले ख्यालात वाले, बट this is something that is the greenest flag. Next one is Manav from Damn Fam. मानव के लिए मेरे ऐसे चेहरे पे इतनी हंसी है ना, क्यों, मतलब तुम देख सकते हो, क्योंकि I know him since lockdown or before lockdown I will say. मानव और Damn Fam का कंटेंट मैंने तब से देखा है कि जब से उनका ग्रुप बना था, और कैसे कैसे ग्रुप टूटता गया, ये सब चीजें मैंने देखी. बट उस चीज में ना एक चीज मानव की मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट वाज his leadership quality. वो होना ना, that makes him unique. उनको अभी भी साथ लेके चलना, जब तुम जानते हो कि चीजें टूट रही हैं, उसको कलेक्ट करते रहना और तब भी आगे बढ़ते जाना. ऐसा नहीं कि भाई रुक गए हो, तुम बढ़ रहे हो, सबको लेके साथ में बढ़ रहे हो. That is the quality of a true leader, and that's why I think that he is the greenest flag. Because ना वो अपने रिलेशनशिप को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है, ना वो अपने ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है, ना वो अपने फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है. वो तीनों चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहा हो, सब तरह से चल रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लव हिम. अगर तुम इस बात पे ना बोल रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें उससे कुछ अपनी पर्सनल ग्रजेस है. अदरवाइज मानव इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग. एंड ट्रस्ट मी उन्नति, यू are blessed to have Manav in your life, and you are the greenest flag too. I love you guys. Fifth one and last one, Bhuvan Bam. मैं इनके नाम के बिना कैसे ये greenest flag YouTuber वाला टॉपिक खत्म कर सकती हूँ. I mean we all have seen this podcast and उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सीरियसली ऐसे लड़के होते हैं, और होते हैं तो कहाँ है. आई मीन उसने एक बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात. और आप अपने दोस्तों से भी नहीं शेयर करते ना अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी नहीं और अच्छी चीजें भी नहीं. अच्छी चीजें भी नहीं. नहीं क्यों? वो मेरे और पार्टनर के बीच की बात है ना. क्यों बताना है किसी को. एक हाथ से थोड़ी बजरी ताली. इट्स अ टू वे स्ट्रीट ऑलवेज. अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि जो भी हुआ है वो हमारे बीच में हुआ है ना, वो हम हैंडल करेंगे. किसी तीसरे को कैसे पता कि क्या करना चाहिए, सोल्यूशन भी कैसे देगा, वो तो मेरी साइड की स्टोरी सुन रहा होगा ना. ये सब चीजें जो बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि डूड ऐसे आदमी होते हैं. हिज गर्लफ्रेंड इज टू लकी. मतलब दुनिया की सबसे लकी लड़की है वो, जिसे भुवन बम जैसा बॉयफ्रेंड मिला है और लाइफ पार्टनर मिलेगा कि इतना लॉयल, वो भी आज के टाइम पे. इवन लोग इतनी सक्सेस पाने के बाद तो तुम्हें भी पता है, लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी भी डाइवोर्स ले लेते हैं. तो रिलेशनशिप को तोड़ना क्या ही है, पर ही इज डिफरेंट एंड that makes him the greenest flag, walking talking green flag. Yes, and now we're gonna end this video with a bonus point. Yes, drum roll for this. We have a bonus point, and bonus point is Vicky Kaushal. Yes, now I'm gonna tell you 2 points किसकी वजह से विकी कौशल ग्रीन फ्लैग है. नंबर 1, कटरीना ने ऑलरेडी ये बता चुका अपने इंटरव्यू में कि ही इज वेरी ग्राउंडेड एंड ही नोज कि हाँ उसके ये रूट्स हैं, जिसको उसने ऑलरेडी इंटरव्यू में एक बार बताया है. The way that Vicky is with his parents and his family, the one thought that always occurred to me was that this is the kind of respect, loyalty and importance he gives to his family. This is the same loyalty, respect and importance he's going to give to his family. कि उसके रूट से वो बहुत जुड़ा हुआ है, वो अपने इतना ग्राउंडेड है कि वो अपने रूट से कभी अलग नहीं होना चाहता. एंड दैट्स मेक हिम स्पेशल एंड ग्रीन फ्लैग. सेकंड पॉइंट इज कटरीना कैफ से उसने शादी करी है, ना उसके अंदर उस चीज का कभी अकड़ आया है, ना वो उस चीज से कभी जेलस फील हुआ है. आई मीन जब भी लोग उससे कटरीना के बारे में पूछते हैं, वो बहुत प्राउडली बताता है कि भाई मेरी वाइफ है कटरीना कैफ. ना उसने कभी जेलसी फील किया, बिकॉज ऐसा होता है कि जब आपकी वाइफ आपसे बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है, आपके अंदर ये एक अल्फा मेल वाला चीज आ जाता है कि ओह मतलब उसके ही सब लोग फैन है, मेरा कोई फैन नहीं है, ऐसी चीजें. बट विकी कौशल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाट मेक हिम द वॉकिंग टॉकिंग ग्रीन फ्लैग. सो हियर वी wanna end this video. I hope you loved it and see you in my next video. Let me know in the comment section what kind of videos you want next. Bye.